तो हेलो बच्चों, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पे श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी। दिस चैनल इज ओनली फॉर क्लास 11 12 बीकॉम। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आए थे, जिसमें हम लोगों ने बात किए थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके डेफिनेशंस के बारे में बात की और भी अदर टॉपिक पे डिस्कस किए हैं, जिसमें हम लोग पार्टनरशिप का पूरा प्रॉपर एमसीक्यू एसीक्यू पे डिस्कशन किए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, फिर उस वीडियो में आइएगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो मुद्दा है ना, क्या है उसको समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल एक तरह का बिजनेस का ना बैकबोन है। ठीक है, गुडविल क्या है? एक बिजनेस का बैकबोन है। अगर कोई भी बिजनेस का गुडविल नहीं है तो वो बिजनेस नहीं चलता है। गुडविल एक कुछ भी नहीं है। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। मतलब सिंपल सा बात है, अगर आप गुडविल कैसे चेक करेंगे? आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, आप जिस कस्टमर को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया, गुड्स प्रोवाइड किए, अगर वो कस्टमर दोबारा आपके दुकान पे या आपके शॉप पे अगर वो आ रहा है, बार बार आ रहा है, दैट मींस उसको क्या बोलेंगे? गुडविल। क्या आपको समझ में है गुडविल क्या होता है? समझ में है गुडविल क्या है? गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। ये किसका कहना है? ये है लॉर्ड एल्टन का कहना है। गुडविल क्या है? गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। समझ में आया? गुडविल के बिना बिजनेस नहीं चलता है। गुडविल इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। समझ में आया? तो आज का जो मेरा वीडियो है वो पूरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर क्या है, एमसीक्यू पे फोकस करेगा। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल इज द एसेट्स। क्या है? इंटेंजिबल, टैंजिबल, ये नॉट एन एसेट। गुडविल हमारा क्या है? एक तरह का इंटेंजिबल एसेट। सर ये इंटेंजिबल क्यों है? क्योंकि ये हमको दिखाई नहीं देता है। क्या है? दिखाई नहीं देता, जस्ट फील होता है कि हाँ ये हमारा एक तरह का एसेट है। गुडविल कौन सा एसेट है? गुडविल एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। गुडविल हैज बीन डिफाइंड इन, कहां पे? गुडविल तो जो डिफाइंड हुआ है कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। समझ में आया? हमने बात किया गुडविल क्या है। पहला क्वेश्चन, गुडविल एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है। दूसरा क्या है? गुडविल को कहां कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइन किया है? इट इज AS 26 में डिफाइन किया है। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। हाउ इज गुडविल द फर्म कुड क्रिएटेड? फर्म जो है गुडविल को कैसे क्रिएट करता है, गुडविल को कैसे बनाता है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ड्यू टू रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अगर कोई भी फर्म का अगर उसका प्रॉपर रेपुटेशन वगैरह रहेगा, जो कस्टमर को सर्विस दे रहा है, दोबारा वो कस्टमर्स आ रहा है उस दुकान पे, इससे क्या रेपुटेशन बढ़ रहा है ना, तो दैट इज द वर्ड ड्यू टू रेपुटेशन ऑफ द फर्म। ये भी इस वजह से हमारा गुडविल क्या होता है? क्रिएट हो रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। अगर आपका अपना खुद का गुडविल रहेगा ना, आप कोई भी अच्छा गुड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बेटर क्वालिटी दे रहे हैं, आप 1000 रुपए की जगह पे आप 1500 रुपए भी मांगेंगे ना, आदमी देने के लिए क्या है? रेडी है। दैट मींस आप एक्स्ट्रा अर्न करें जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। दैट मींस वन और टू दोनों पॉइंट इस वजह से गुडविल क्रिएट हो रहा है। तो कहना है कि बोथ ए एंड बी। समझ में आया? तो फिर से मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। दूसरा क्या है? गुडविल को कहां डिफाइन किया है? गुडविल को डिफाइन किया AS 26 में डिफाइन किया गया है। फिर गुडविल कैसे क्रिएट किया जाए? ड्यू टू रेपुटेशन ऑफ द फर्म और एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, बोथ ए एंड बी। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट गुडविल ऑफ अ फर्म? सिंपल सा बात है, गुडविल को कैसे अफेक्ट होता है, गुडविल को कैसे बढ़ाया जाए, गुडविल को कैसे? अगर हमारा पहला ऑप्शन क्या बोला? एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। अगर हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, हम टाइम टू टाइम अपने कस्टमर को सही से सर्विसेज देंगे और सही से प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो हमारा मैनेजमेंट अच्छा रहेगा ना, इससे मेरा गुडविल और अफेक्ट होगा, गुडविल और पहले के मुकाबले और 4 गुना से गुडविल बढ़ जाएगा। तो दैट इज ये ऑप्शन भी दोनों सही है। और सिंपल सा बात है, दूसरा क्या होता है? लोकेशन ऑफ अ बिजनेस। इसके मतलब समझते हैं। लोकेशन ऑफ बिजनेस मतलब समझते क्या होता है? जैसे गुडविल, जैसे मान लीजिए अभी कोई भी दुकान, ऐसे मान लीजिए कोई भी अभी मॉल, अगर मैं कहीं छोटे मोटे प्लेस पे अगर खोल देंगे तो उससे मेरा मॉल नहीं चलेगा, लेकिन जहाँ पे हाई प्रोफाइल हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं वहां पे अगर मॉल ओपन करें उससे मेरा बिजनेस और 4 गुना बढ़ेगा। तो गुडविल जो है ना, लोकेशन ऑफ बिजनेस के ऊपर भी क्या इफेक्ट करता है? बिजनेस होता है, अभी जैसे हमारा श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी है, ये कहाँ पे? ग्रिश पार्क पे है। कहाँ पे है? ग्रिश पार्क। ग्रिश पार्क के बगल में क्या है? प्रॉपर स्कूल है, कॉलेज है, बहुत सारा सब कुछ सब आसपास में। इससे मेरा बिजनेस और आगे बढ़ रहा है। तो डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ बिजनेस पे। दैट मींस दोनों पॉइंट क्या है?
कहीं सही है, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस। क्लियर है क्या? तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन क्या डिस्कस, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, और गुडविल को कहाँ डिफाइन किया गया, AS 26 में। और गुडविल का कैसे क्रिएट किया जाता है, ड्यू टू रेपुटेशन कमाना पड़ता है, फिर रेपुटेशन अगर अच्छा खासा रहेगा तो एक्स्ट्रा अर्निंग, दैट इज बोथ ऑफ A एंड B। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग दैट अफेक्ट गुडविल ऑफ अ फर्म, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, लोकेशन ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ दिस, दैट मींस दोनों हमारा आंसर ऑल ऑफ दिस पे होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग मूव करते हैं, दैट इज द गुडविल व्हिच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। अच्छा, गुडविल को जो हम लोग, गुडविल के लिए हम कुछ पेमेंट करते हैं ना, गुडविल के लिए पेमेंट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑप्शन दिया हुआ है, या परचेज गुडविल। सिंपल सा बात, गुडविल दो तरीके का होता है, एक तो खुद का अपना नाम खड़ा करो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए क्या पेमेंट करना पड़ता है? नहीं। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस हम खरीद रहे हैं, कोई बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं, उसके सारे एसेट्स लायबिलिटी को मिला जुला के 10 लाख रुपए ले रहे हैं, ठीक है, बट हम सामने लोगों को पे कर रहे हैं 25 लाख रुपीज। कितना एक्स्ट्रा पे करें? 15 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करें। क्यों पे करें? फॉर गुडविल के लिए पे करें। किसके लिए पे करें? फॉर गुडविल के लिए पे। तो गुडविल के लिए जो पे कर रहे हैं, तो क्या आंसर हुआ है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हम तो पेमेंट नहीं करते, हम धीरे धीरे मेहनत करते हैं, हमारा गुडविल क्रिएट होता है। ये ऑप्शन आई थिंक नहीं होगा। क्लियर है क्या? फिर बोला परचेज गुडविल। हाँ, सिंपल सा बात है, जो बिजनेस का वैल्यू था, पूरा वैल्यूएशन किया गया 10 लाख था, लेकिन उसके लिए पे करे 25 लाख रुपीज, एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं? 15 लाख रुपीज, दैट इज परचेज गुडविल। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या है? परचेज गुडविल। क्या समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है ना, आप हमारे नंबर पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो भी डाउट रहेगा सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। सपोज फॉर एग्जांपल हमने सोचा भैया कैसे भी करके 15,000 रुपए कमाने, दैट इज माय व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट। बट हम 15,000 के जगह पे हम कमा रहे हैं 25,000 रुपए कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं? 10,000 कमा रहे हैं। जो 10,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं कर सकते ना, क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट। ये हमारा आंसर करेक्ट है। क्लियर है क्या? ऑप्शन एवरेज प्रॉफिट नहीं, सुपर प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? फिर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कितने मेथड्स हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड नंबर 1, दूसरा क्या दिया हुआ है? वेटेड प्रॉफिट मेथड, तीसरा एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये तीनों हमारा, तीनों मेथड्स हम गुडविल को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज द डी नंबर हमारा क्या ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो समझ में आया? अगर कहीं कुछ डाउट है आप उससे पूछ सकते हैं। तो दीज आर द जो हम लोगों ने आपने को बताया। सो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो आज का हमारा जो सीरीज था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए, हमने एमसीक्यू पे कवर किए जो टॉप 7 क्वेश्चंस को कलेक्ट किया था। जो टॉप 7 क्वेश्चंस में सारे इधर उधर से घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर कहीं डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं कमेंट पे और आगे वीडियो बना सकता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, अब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो फॉर्मूलाज पे और कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।